रात्रि क्लास चल रहा था 19/6/1966। बात चल रही थी पतित पावन की। पतित पावन के लिए ये कहते हो ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे। माता पिता बच्चों का बच्चे टट्टी पेशाब कर देते हैं ना, तो माता पिता सफाई करते हैं। तो कहते हैं पतित को पावन बनाने वाले माता पिता, बाबा हम तेरे बालक हैं, तुम्हारी कृपा से हमको सुख गनेरे मिलते। तो आकर पूछते हैं ना, पावन बनेंगे? कहाँ से आकर पूछते हैं? पावन दुनिया से आकर पूछते हैं, पावन बनेंगे? और फिर पावन दुनिया में घनेरे सुख लेंगे। अभी मैं आया हुआ हूँ, कब आया हुआ हूँ? अभी मने संगम युग में आया हुआ हूँ। और अभी तुम सब अच्छी तरह से जानते हो, तो सभी को निश्चय है ना कि यहाँ बाप के पास आए हुए हो। बाबा मम्मा कहते हो, जिसको बाबा मम्मा कहा जाता है, क्या संशय से कहा जाता है कि ये हमारे मम्मा बाबा हैं या नहीं हैं? कभी माँ बाप को बाबा कहते हो तो कोई संशय से कहते हो? पता नहीं सच्चाई में हमारा बाबा है या नहीं है। तो जब कहते हो सच्चा बाबा, पहचाना है और बरोबर जानते हो कि बाबा हमारा आया हुआ है, यानी अवतार लिया है। अवतरण अर्थात ऊपर से नीचे आया हुआ है।
और फिर आकर के समझाते हैं कि मैं सारे कल्प में एक ही दफा आता हूं, बार बार नहीं आता हूं। जैसे शास्त्रों में लिख दिया है, संभवामि युगे युगे, यह सतयुग में हिरण्यकश्यप का मुकाबला करने के लिए आया, नरसिंह अवतार लेकर के। त्रेता में राम भगवान आया रावण को मारने के लिए, या द्वापर में कंस को मारने के लिए, अकासुर बकासुर को मारने के लिए कृष्ण बन के आया। या कलयुग में कलंकी अवतार लेकर के आया। ढेर अवतार दिखाई दिए हैं ना, परंतु मैं तो एक ही बार आता हूं, समझे? एक ही बार अवतार लेता हूं, ऊपर से नीचे आता हूं। यूं तो तुम बच्चे भी अवतार लेते हो ना, दूर देश से, निराकार देश से साकार दुनिया में आते हो। तो अवतरण लेते हो ना। तो तुम्हारे जो अवतरण हैं वो तो बिल्कुल कॉमन है। तुम्हारे आने से दुनिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सबसे जास्ती किसका अवतरण है अनकॉमन? किसका अवतरण अनकॉमन कहा जाता है? एक बाप का। क्या अनकॉमन करते हैं काम? जो और कॉमन आत्माएं उतर करके वो काम नहीं करती हैं। सारी दुनिया को पावन बनाते हैं, सब पतितों को पावन बनाते हैं, सबकी सदगति दाता एक गाया हुआ है। तो देखो, गाया जाता है ना, भगवान अवतार लेते हैं। तो भगवान को भी अवतार लेना पड़े ना। अवतरते तो तुम भी हो। मैं भी अवतार लेता हूं। तुम भी एक बार इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आते हो और मैं भी एक ही बार आता हूं। अवतरण लेना अर्थात ऊपर से नीचे आना।
परंतु भगवान कैसे अवतार लेवे, वो कैसे अवतरे, तुम्हारे अवतरण में और बाप भगवान के अवतरण में कोई अंतर है? तो फिर आ करके बताता हूं। खुद आ करके बताता हूं। तुम नहीं जानते हो कि मैं कैसे आता हूं। क्योंकि तुम तो एक ही चित्र में आते हो। चाहे इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, या कोई सामान्य आत्मा हो, आत्मलोक से आवेगी, पावन दुनिया से आवेगी, तो एक ही तन में आवेगी। परंतु मैं है नहीं, मैं आता हूं तो एक में ही आता हूं, या एक से ज्यादा में आता हूं? है एक में ही आता हूं। त्रिमूर्ति शिव नहीं गाया हुआ है? मैं अकेला आता हूं क्या? एक चित्र में, एक मूर्ति में आता हूं? है मैं अकेला नहीं आता हूं, मैं तीन मूर्तियों के साथ आता हूं। तो उन तीन मूर्तियों का भी हिसाब चाहिए ना? है कोई हिसाब है कि बेहिसाब आता हूं? क्या हिसाब है? ऐसे तो कहते हैं जिस तन में आता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। तो बरोबर ब्रह्मा द्वारा आते हैं। सन्मुख बैठे हो, जानते हो कि हम आत्मा हैं, यानी इस शरीर की आत्मा है, जो परमपिता जिसको हम याद करते थे, जिसको कभी भी अपना शरीर होता ही नहीं है, वो तो हमेशा शरीर ही रहते हैं। कोई तन में आते हैं तो भी अशरीरी रहते हैं। तो हम उनके सन्मुख बैठे हैं, इनके नहीं। किनके? इन ब्रह्मा जो साकार शरीरधारी है, इनके सन्मुख नहीं बैठे हैं। उनके माने इनके माने नजदीक।
और उनके माने दूर। और हम जिनके नजदीक बैठे हैं, सन्मुख बैठे हैं, हम उनके बालक हैं, इनके बालक नहीं हैं। ये क्या मतलब हुआ? इनके बालक में उनके बालक में क्या अंतर है? हैं? उनके ऊंचा या इनके बालक ऊंचा? क्यों? इनके जिधर इशारा किया वो तो ज्ञान चंद्रमा है। चंद्रमा के बच्चे तो चंद्रवंशी। चंद्रवंशी ऊंची स्टेज वाले या ऊंची स्टेज वाले सूर्यवंशी के? तो हम किनके बालक हैं? हम सूर्यवंशी के बालक हैं, या कहो सूर्य की संतान है। तो अभी वर्षा देना पड़े ना। बोलो बच्चे, वर्षा देना पड़े ना। आत्मा को अलग शरीर से तो वर्षा नहीं मिल सकता है ना। है क्या कहा? वर्षा शरीर के साथ मिलेगा या शरीर से आत्मा अलग हो जाए तब वर्षा मिलेगा? वर्षा क्या है? वर्षा है मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुक्ति माने छुटकारा। कैसे छुटकारा है? दुख दर्दों से छुटकारा, जन्म जरा बुढ़ापा और मृत्यु से छुटकारा। बार बार जन्म लेना पड़े, वहां वहां रो रो करके आना पड़े, बार बार बुढ़ापा आ जाए, और बार बार मृत्यु के हुलकोरे आने लगे, घावड़े आते हैं ना। तो इन सब बातों से छुटकारा माने मुक्ति। तो ये मुक्ति शरीर छोड़ने के बाद, मुक्ति का वर्षा है ना, ये मुक्ति शरीर छोड़ने के बाद चाहिए या शरीर रहते रहते चाहिए? वाह भाई, कोई को कैंसर की बीमारी होती है, अति पीड़ा सहन करनी पड़ती है, तो कहता है ना, हे भगवान मेरा है शरीर छूट जाए, इस दुख से छुटकारा मिल जाए। परंतु यहाँ का क्या कहा है? हाँ,
शरीर ही छूट गया, फिर मुक्ति का वर्षा मिला। ये क्या बड़ी बात हो गई। ऐसे तो सारी दुनिया शरीर छोड़ती नहीं। तुम बच्चे इस शरीर में रहते रहते जन्म, जरा और मृत्यु के दुखों से छुटकारा पा जाते हो। कब की बात है? हाँ, संगम में भी दो हिस्से हैं, कलयुग का अंत और सतयुग का आदि। वो सतयुग का आदि जब होता है तो कौन सा संवत कहेंगे? संवत एक एक एक। उस स्वर्णिम संगम युग में जब से संवत एक 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 शुरू होता है, तुम बच्चे नंबर बार मुक्ति का वर्षा प्राप्त कर लेते हो। तो बताया कि शरीर के बिगर वर्षा नहीं मिल सकता है। शरीर सहित भगवान का वर्षा मिलता है। कौन सी युग में है? संगम युग में, स्वर्णिम संगम युग में। सतयुग में जो वर्षा मिलेगा, कृष्ण राधा या उनके बच्चों को, या उन जैसे जो भी बच्चे होंगे राधा कृष्ण जैसे, उनको भगवान से वर्षा मिलेगा या देवता से वर्षा मिलेगा? तो देखो, इनके और उनके जो शब्द आया उसमें कितना फर्क है। इनके जो बच्चे होंगे वो भगवान से वर्षा नहीं पाएंगे, और तुम भगवान से वर्षा पाते हो, शरीर सहित वर्षा पाते हो। चाहे मुक्ति का वर्षा हो, चाहे जीवन मुक्ति का वर्षा हो। जीवन मुक्ति का माना जीवन में रहते रहते दुख दर्दों से मुक्ति। तो बोलते हैं तुम भी जीवात्मा बने हो और हमको भी जीव में प्रवेश करना है। अभी संगम में हम बच्चे जीवात्मा हैं या नहीं है? जीवात्मा माने जीवित। जीवित आत्मा। परम नाम में कैसी आत्मा होगी? जड़वत आत्मा। जीवित आत्मा नहीं होंगी। तो तुम भी जीवित आत्मा, जीवात्मा बने हो। और हमको भी जीव में प्रवेश करना है। क्या मैं कोई मुर्दे में प्रवेश नहीं करता हूं? ये क्यों कहा?
हमको भी जीव में प्रवेश करना है। भविष्य के लिए बताया, वर्तमान के लिए बताया या पास्ट के लिए बताया? मना अभी जो बोल रहे हैं संख्या छठ में, वो जीव में प्रवेश नहीं किया है, हैं? प्रवेश किया है। तो ऐसे क्यों कहा? हमको भी जीव में प्रवेश करना है। जीव में प्रवेश करना है। कोई मुर्दे में प्रवेश नहीं करना है। अभी तुमको बैठ करके पढ़ाता हूं, क्या कहा? अभी क्या करता हूं? पढ़ाता हूं। और भविष्य में क्या करना है? जीव में प्रवेश करना है। तुमको पढ़ाता हूं, नहीं तो आत्मा सुनेगी कैसे? अगर आत्मा अलग हो जाए तो कुछ बनेगी, सुनेगी? नहीं सुनेगी। तुम आत्मा को कुछ भी कहो, कुछ भी नहीं, चलेगी भी नहीं, और आत्मा तो चली जाती है। तो अभी बाप बैठ करके तुम आत्माओं को सुनाते हैं, पढ़ाते हैं, और तुम बहुत खुशी में आते हो। किस खुशी में? हमारा वो बाबा आया हुआ है। क्या? कौन सा बाबा? वो बाबा आया हुआ है। अनकामन या कामन? और दुनिया में जो बाबाएं होते हैं वो कैसे होते हैं? कामन बाबाएं होते हैं। और हमारा वो अनकामन बाबा आया हुआ है। उन कामन बाबाओं में और इस अनकामन बाबा में अंतर भी बताया। क्या अंतर बताया? वो अनकामन बाबा अभी हमको बहुत सहज राजयोग सिखाते हैं। क्या कहा है? कैसा राजयोग? बहुत सहज राजयोग सिखाते हैं। थोड़े भी समझदार बच्चे हैं वो भी सीख सकते हैं, नौजवान भी सीख सकते हैं, स्वस्थ शरीर वाले भी सीख सकते हैं, और बीमार बेड पर पड़े हुए भी सीख सकते हैं, बुढ़े और बुढ़ियां भी सीख सकते हैं। इतना सहज राजयोग सिखाता हूं। और वो बाबा हैं वो कठिन कर देते हैं। शीर्षासन लगाओ, उल्टे खड़े हो जाओ, टांग पे टांग चढ़ाओ। कितने कठिन कठिन आसन सिखाते हैं और कहते हैं हम तुम्हें राजयोग सिखाते हैं।
जो राजयोग सिखाते हैं सो भी ये राजयोग बहुत अनकॉमन है। 5000 वर्ष में कोई ने ऐसा राजयोग नहीं सिखाया और एकदम सहज। कि याद और इस चक्कर को याद करना बस, नहीं तो ये विचार की बात है ना। क्या विचार की बात है? ये विचार की बात है कि ये अहिल्याएं, कुब्जाएं, गणिकाएं, बुढ़ियाएं, फलानियां ऐसी ऐसी ये कैसे 21 जन्म का वर्षा प्राप्त कर लेती हैं? कठिन है तब प्राप्त कर लेती हैं या सहज है तब प्राप्त करती हैं? देखो कैसी बुढ़ी बुढ़ी बैठी हो, कोई पूछे कहाँ जाती हो, हम जाती हैं भगवान की पाठशाला में। क्या कामन गुरुओं की पाठशाला में, कामन बाबाओं की पाठशाला में नहीं जाती हैं, भगवान की पाठशाला में जाती हैं। क्योंकि गीता की जो पाठशाला है वो भगवान की पाठशाला है ना। क्या क्या अंतर है भगवान की पाठशाला में? भगवान सूर्य है, सूर्य समान तेज वाला है, ज्ञान सूर्य है। और जो मनुष्य होते हैं वो सितारे मुआफिक हैं या सूर्य मुआफिक हैं? वो कहते हैं कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई। अब कृष्ण भगवान मनुष्य था, चलो सुधरा हुआ मनुष्य था, या भगवान था? क्यों भगवान क्यों नहीं? क्योंकि कहते हैं कृष्ण 16 कला संपूर्ण था और भगवान तो कलातीत है। सूर्य की कलाएं होती हैं क्या? होती हैं? नहीं होती। सूर्य तो कलाओं से भी परे है। तो तुम फकुर से कहती हो हम कहाँ जाती हैं? कहाँ जाती हैं? हम कलातीत भगवान की पाठशाला में जाती है। क्योंकि गीता की जो पाठशाला है वो भगवान की पाठशाला है ना, किसी देवता की या किसी मनुष्य की पाठशाला नहीं है। और उस गीता में भगवान की पाठशाला है, कोई इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट की पाठशाला नहीं, गुरु नानक की पाठशाला नहीं।
क्योंकि इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि की जो पाठशालाएं हैं, है ना, है, मस्जिद में जाते हैं, जामा मस्जिद में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, वहां जो भी धर्म ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, उन धर्म ग्रंथों में चाहे गुरु ग्रंथ साहब हो, चाहे बौद्धियों का पाहुड हो, मुसलमानों की कुरान हो, क्रिश्चियंस की बाइबल हो, उनमें लिखा हुआ है भगवान वाच है। किस में लिखा हुआ है भगवान वाच? गीता में लिखा हुआ है श्री भगवान वाच। तो साबित होता है कि यहां भगवान पढ़ाते हैं। ये भगवान की, साक्षात भगवान की पाठशाला है। हम भगवान गीता, भगवान की गीता की पाठशाला में जाते हैं, और हम सभी गीता पाठशाला में, भगवान की गीता पाठशाला में जाते हैं। ऐसे नहीं कि कोई एक अर्जुन को गीता पढ़ाई, सुनाई। वो क्या सुनाते हैं भक्ति मार्ग में? क्या समझते हैं? भगवान ने किसको गीता सुनाई? अर्जुन को गीता सुनाई। तो बताया हम सभी मिलकर के गीता पाठशाला में जाते हैं, एक अर्जुन की बात नहीं है। शास्त्रों में जो नाम आए हैं किस आधार पर है? काम के आधार पर। क्या काम किया? वो तो भक्ति मार्ग में जो गीता सुनाई अर्जुन को, उस अर्जुन ने क्या काम किया? ज्ञान का अर्जन किया, सद्भाग्य का अर्जन किया, विश्व की बादशाही का अर्जन किया ना। तो अर्जन करना, कमाई करना, ये एक का काम है या सभी का, बहुतों का काम है? बहुतों का काम है, एक की बात तो नहीं है। एक को गीता नहीं सुनाई भगवान ने, हम सभी भगवान की गीता पाठशाला में जाते हैं। वहां भगवान पढ़ाते हैं। वो जो चित्र बनाते हैं गीता का भगवान रथ दिखाया है, दो सेनाओं के बीच में खड़े हैं, ऐसे दिखाते हैं ना। तो रथ में जो कृष्ण दिखाया है वो भगवान साबित होता है। क्यों? क्यों साबित नहीं होता है? है? अरे भगवान अगर ये किसी की बैलगाड़ी हाकेगा है, उसका रथ चलाएगा। दूसरी बात जो अभी बताई कि भगवान पढ़ाने वाला है तो वो कलातीत होगा, कलाओं में बंधा हुआ नहीं होगा।
तो फखुर से बताती हो हम वहां जाते हैं जहां भगवान पढ़ाते हैं, और हमने ये पढ़ाई 5000 वर्ष पहले भी पढ़ी थी, और अभी भी हमको भगवान पढ़ाते हैं। सब धर्म वालों ने ये पढ़ाई नहीं पढ़ी थी, सारी दुनिया ने नहीं पढ़ी थी। हमने 5000 वर्ष पहले भी पढ़ी थी और अभी भी भगवान पढ़ाते हैं। बोलो बच्ची, ठीक है ना? ऐसे फखुर से बोलती हो ना। गीता में ऐसे है ना भगवान वाच है, देवतावाच नहीं है, मनुष्यवाच नहीं है, भगवान वाच। क्योंकि ऐसे भी नहीं है कि धर्म पिता वाच, क्योंकि धर्म पिताएं तो दुनिया में अनेक हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक उनकी स्थापना करने वाले धर्म पिता हैं। परंतु भगवान एक होता है या अनेक होते हैं? भगवान तो एक ही होता है। तो गीता में ऐसे है, श्री भगवान वाच। अच्छा, भगवान वाच आगे भी कब थी? भगवान ने जो वाच किया, गीता में भगवान वाच है, वो आगे माने पास्ट में। कब भगवान वाच की? जबकि महाभारत की लड़ाई लगी थी तब भगवान वाच की। कैसा भारत? महाभारत, छोटा मोटा भारत नहीं है। सतयुग त्रेता में छोटा भारत था या बड़ा भारत था? क्यों हैं? उस समय इतनी आबादी नहीं थी, उस समय भारत छोटा था या बड़ा था? छोटा। जम्बू द्वीपे कहा जाता है, छोटे द्वीप के समान था। उस समय दुनिया में और धर्मखंड नहीं थे, तो उसे महाभारत तो नहीं कहेंगे क्योंकि छोटा था, पॉपुलेशन थोड़ी थी और एरिया भी थोड़ा था। तो उस समय की महाभारत लड़ाई की बात तो होती ही नहीं। बाकी उन्होंने, मनुष्यों ने लिखा है गीता में कि द्वापर के अंत में लड़ाई लगी। तो भारत की आबादी द्वापर के अंत में ज्यादा होगी या कलयुग के अंत में ज्यादा होगी? कलयुग अंत में ज्यादा आबादी होगी, क्योंकि पॉपुलेशन का ये नियम है कि दिन ब दिन पॉपुलेशन दुनिया में बढ़ती गई है या कभी बीच में घट गई है? हैं? हिस्ट्री क्या कहती है 2500 साल की? दिन ब दिन आबादी बढ़ती गई है, कम होने का तो
सवाल ही नहीं। क्यों बढ़ती गई? क्योंकि आत्माएं सोल वर्ल्ड से, आत्मलोक से आत्माएं लगातार नीचे उतर रही हैं। वापस जाने का कोई को रास्ता नहीं मालूम। वो धर्म गुरु धर्म पिताएं कह देते हैं पार निर्वाण गया, लेकिन अगर कोई पार निर्वाण जाता तो अपने फॉलोअर्स को भी ले जाता ना। ले गया? कोई नहीं ले गया। तो इससे साबित होता है कि महाभारत द्वापर में भी नहीं था। महान जो भारत है, बड़े से बड़ा भारत, वो कब होता है? कलयुग के अंत में होता है। तो बरोबर महाभारत की लड़ाई वही सामने खड़ी है जो 5000 वर्ष पहले हुई थी। ये बात तो उन्होंने ठीक लिखी है शास्त्रकारों ने, क्या कि महाभारत लड़ाई कितने साल पहले हुई। तो उन्होंने ये बात ठीक लिखी है कि 5000 साल पहले महाभारत लड़ाई हुई। लेकिन क्या गलत लिख दिया कि द्वापर के अंत में महाभारत लड़ाई हुई? नहीं, ये माहौल बड़े से बड़ी लड़ाई का माहौल, जो दुनिया की सबसे बड़े से बड़ी लड़ाई है, वो माहौल द्वापर के अंत में होता ही नहीं। और सतयुग त्रेता में तो होने की बात ही नहीं। सतयुग में तो सत्य का राज्य है, त्रेता में राम राज्य है। तो ये बड़ी से बड़ी लड़ाई कलयुग के अंत में होती है और 5000 साल पहले हुई थी। क्योंकि चारों युगों का जो योग है वो 5000 वर्ष का है। ढाई हजार वर्ष सुख भोगने का दिन और 2500 वर्ष दुख भोगना, ज्ञान अंधकार की रात्रि। तो 5000 वर्ष का ये ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि का है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा वगैरह में जो ग्रीस मेसोपोटामिया में खुदाइयां हुई हैं, वहां जो पुरानी पुरानी चीजें मिली हैं, उन चीजों से भी साबित होता है कि दुनिया की आबादी 5000 वर्ष से ज्यादा नहीं है। तो बरोबर महाभारत लड़ाई वो ही सामने खड़ी है। वो ही माने हाँ, जो 5000 साल पहले बड़े से बड़ी दुनिया की लड़ाई लगी थी, खून की नदियां बही थी, वो ही लड़ाई महाभारत लड़ाई है। इसका नाम महाभारत क्यों पड़ा? क्योंकि ये लड़ाई कहाँ होती है? भारत में होती है। ऐसी खून की नदियां, चाहे बेहद का खून हो और चाहे हद का खून हो, ऐसी लड़ाई दुनिया में और किसी देश में होती ही नहीं है। वही लड़ाई सामने खड़ी है।
अरे बाबा कोई घोड़े गाड़ी के ऊपर थोड़े ही बैठेंगे हैं? कौन सी गाड़ी? घोड़ों की गाड़ी। उन्होंने तो क्या दिखा दिया है? 4 घोड़े हैं, उनके द्वारा चलाई जाने वाली गाड़ी है। गाड़ी कहो, रथ कहो। अब बाबा कौन सी गाड़ी में आता है, कौन से रथ में आता है? जो भूत प्रेत आत्माएं होती हैं वो भी क्या घोड़ों पर सवार होती हैं? किन पे सवार होती हैं? मनुष्य तन में सवार होती है। ये तो भगवान है। जितने प्राणी दुनिया में हैं उनमें सबसे ऊंचा प्राणी कौन माना जाता है? मनुष्य। तो भगवान कोई घोड़े गाड़ी आदि पे नहीं आता है, भगवान तो मनुष्य तन में आता है। फिर भक्ति मार्ग में 4 घोड़ों की गाड़ी क्यों दिखाई दी है? क्योंकि वो गाड़ी है वो 4 घोड़ों के द्वारा चलाई जाती है। कौन से 4 घोड़े हैं? जो भी मुख्य धर्म है दुनिया के, देवी देवता, सनातन धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म और क्रिश्चियन धर्म, बाकी तो सब उनके छेड़े हैं और धर्म। तो उन 4 धर्मों के जो भी 4 मुख्य बीज हैं, बीज रूप आत्माएं, वो बीज रूप आत्माएं ही उस रथ को खींचने वाली हैं। वास्तव में वो रथ किसका रथ है? उन्होंने दिखाई दिया है अर्जुन का रथ है। सद्भाग्य अर्जन करने वाले का रथ है। तो ऊंचे ते ऊंचा भाग्य, ऊंचे ते ऊंचा सद्भाग्य, जैसे शास्त्रों में भाग्यशाली रथ भी कह दिया है। ऊंचे ते ऊंचा भाग्य किसका कहें? बैगर का कहें? राज्य के ढेर सारे मुलाजिम होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनका कहें? रनिवास में रानियों का कहें या राजा का कहें? और राजाओं में भी छोटे बड़े होते हैं, तो किसका कहें? बड़े से बड़ा राजा कौन? महाराजा। महाराजा किसको कहें? कलयुग में तो रणजीत सिंह को भी क्या कह दिया? महाराजा। अरे महान ते महान राजा तो जगत का नाथ होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए? जगन्नाथ। तो दिखाते हैं जगन्नाथ के रथ को सब मिलकर के खींचते हैं ना, है? सारी भीड़ इकट्ठे होकर के मिलकर के खींचती है।
या 2-4 घोड़े खींचते हैं? तो वो जगन्नाथ का रथ है। सारी दुनिया के लिए भारी पड़ जाता है। जैसे बाबा ने मुरली में बोला, क्या बोला? राम सीता को खादी के राजा रानी कहेंगे। क्यों कहा? क्योंकि खादी कपड़ा ऐसा है जो ज्ञान बरसात के मौसम में बहुत भीग जाता है। तो भगवान जब आते हैं तो कौन सा मौसम होता है? ज्ञान बरसात का मौसम होता है। वो जो खादी का कपड़ा राम सीता का है, बहुत भारी होने के कारण शरीर से चिपक जाता है, देहभान से चिपक जाता है। तो भारी हो जाता है या हल्का हो जाता है? और जो सिंथेटिक आदि के कपड़े हैं, रेशमी कपड़े, वो हल्के होते हैं और ये बहुत भारी हो जाता है। एक के लिए या सभी के लिए है? सारी दुनिया के लिए भारी हो जाता है। तो ऐसा रथ है जो सारी दुनिया के लिए भारी हो जाता है, जगन्नाथ का रथ है। सारी दुनिया क्यों कहा? उन 4 घोड़ों में सारी दुनिया समाई हुई है। कौन से 4 घोड़े? देवता, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन। इन 4 मुख्य धर्मों में, इन 4 मुख्य धर्मों के 4 बीजों में सारी दुनिया समाई हुई है। तो शास्त्रों में जो लिखा है 4 घोड़ों की गाड़ी, वो झूठा लिखा है या सच्चा लिखा है? हैं? सही लिखा है। अभी तक क्या समझते थे? 4 जानवर घोड़ों की गाड़ी होगी या कोई मनुष्य आत्माओं की बात है? हैं? जानवर घोड़ा समझते थे। तो जानवर घोड़ों की गाड़ी में थोड़े ही आता हूं। हम यहाँ घोड़ा गाड़ी ले आएंगे ना, यहाँ माने कहाँ है? यह हमारे संगम में हम यहाँ घोड़ा गाड़ी ले आए ना, ले आए ना। कब बोला? 66 में बोला। तो पूछा है, ले आए। इस हाल में ले आऊं घोड़ा गाड़ी? क्या कहा? इस हाल में? कौन से हाल में है? 66 में कौन सा हाल था? है? नहीं, अभी तो बड़े बड़े हाल बन गए हैं। तो उस समय 66 में वो एक ही हाल था या ढेर सारे हाल थे? कौन सा? जिसमें बाबा मुरली चलाते थे, वो एक ही हाल था उस समय। तो उस हाल में घोड़ा गाड़ी ले आए क्या?
अब हाल में वो घोड़ों वाली गाड़ी आएगी क्या, जानवर घोड़ों की? कौन से घोड़ा गाड़ी की बात की जो हाल में आ जाए? है कोई चार आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, जो सारी मनुष्य सृष्टि के बीज हैं, सभी धर्मों के बीज हैं। वो चारों ही घोड़े उस हाल में बेसिक नॉलेज में आकर के ज्ञान लेते हैं या नहीं लेते हैं? लेते हैं। तो वो बात बताइए। इस हाल में घोड़ा गाड़ी ले आऊं, जिस घोड़े गाड़ी के द्वारा ये रथ खींचा जाता है, जिस रथ में बैठ तुमको पढ़ाऊं, क्योंकि पाठशाला तो जरूर चाहिए, और वो पाठशाला बड़े घर में होगी ना। कहाँ होगी? छोटे घर में या बड़े घर में? बड़ा घर कैसे है? जहां बहुत बाती हो परिवार के, तो उसे क्या कहेंगे? बड़ा घर। तो ऐसा कौन सा घर होता है बड़ा घर? जहां बहुत भांति होते हैं, एक चूल्हे पर खाना बनता है, वहां खाना बनता है बापट्टे है। हाँ, इस साकार सृष्टि पर तुम बच्चे परम धाम को उतार लेंगे, तो परम धाम में वो आत्मिक स्टेज, बीज रूप स्टेज वाली आत्माएं ही होंगी ना। जिन आत्माओं का बड़े से बड़ा परिवार इस संसार का वहां इकट्ठा होगा। तो बताया कि वो पाठशाला बड़े घर में होगी ना। अच्छा, गीता पाठशाला है तो जरूर भगवान आएंगे। रथ पर सवार होकर के आएंगे, शरीर रूपी रथ पर सवार होकर के आएंगे या घोड़े की गाड़ी पर आएंगे? शरीर रूपी रथ की बात है। नहीं तो देखो इन शास्त्रों में एकदम कितनी चर्याई लिखी हुई है? शास्त्रों में चर्याई है या कवि की अलंकारिक प्रतीकात्मक भाषा है? जिस कवि ने, कोई मनुष्य कवि नहीं गीता लिखी ना, जिस कवि ने ये गीता लिखी वो सही अर्थ जानता होगा या नहीं जानता होगा? और जो बाद में परवर्ती आए उनके शिष्य वो उस भाव को समझते थे क्या? उन्होंने स्थूल घोड़ा गाड़ी समझ ली। तो उन्होंने जो इंटरप्रिटेशन किए हैं गीता के, वो अपने अपने तरीके से व्याख्या कर दी, और उन व्याख्या में चर्याई है या गीता में चर्याई है?
व्याख्या में चर्याई हो गई। अभी तुम जान गए हो कि एक तरफ में घोड़ा गाड़ी दिखाते हैं दिखाते हैं ना, दूसरी तरफ में बैल भी दिखाते हैं। और तीसरी तरफ में जगन्नाथ का भारी रथ भी दिखाते हैं। दिखाते हैं या नहीं? और फिर देखो कितनी बातें सुनाते हैं। जहाँ घोड़ा गाड़ी दिखाई है, महाभारत लिखा हुआ है, पूरा कमरा भर जाता है किताब से। फिर बैल दिखाते हैं, कितना लंबा चौड़ा शास्त्र शिव महापुराण लिखा हुआ है। तीसरी तरफ में वो भारी रथ दिखाते हैं। कहाँ? वो तीनों तरफ कितनी कितनी बातें बैठ बनाई है। इतनी ढेर बातें सुनाते हैं। और है सहज राजयोग सिखाने वाला। अभी कोई तालमेल ही नहीं बैठता, किसको कुछ भी पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? हम भगवान तो उनको कहते हैं, और वो कहते हैं कि मैं इस रथ द्वारा आता हूं। ओम शांति।